Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. Hare Krishna. Thank you so much, Prabhuji and Mataji. Thank you so much for wonderful kirtan. So we'll start with today's session with the prayers. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraet Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टुकी नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण महामंत्र की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। सो आज हम जो अभी हम लोग जो रिवीजन कर रहे थे इतने दिनों से हर एक चैप्टर का, सो आज का ये लास्ट रिवीजन है और कल से हम लोग थर्ड कैंटो के दूसरे अध्याय में हम लोग दूसरे अध्याय स्टार्ट करेंगे। सो टुडे इज द लास्ट रिवीजन। जो पहला चैप्टर है थर्ड कैंटो का जो हमने पूर्ण किया हुआ था। तो जैसे हम थर्ड कैंटो हम देखते हैं, जब हमने थर्ड कैंटो स्टार्ट किया था तो ये जो थर्ड कैंटो है इसमें ऑलमोस्ट 33 चैप्टर है। जैसे कि भागवतम में जो सबसे बड़ा जो कैंटो जो है 10th कैंटो, उसके बाद अगर कोई कैंटो है तो ये थर्ड कैंटो है जिसमें सबसे मतलब बहुत सारे चैप्टर्स है, 33 चैप्टर्स हम इसमें देखेंगे। और जैसे कि ये जो थर्ड कैंटो में हमने जैसे कि सेकेंड कैंटो में जो हमने देखा था कि जो 10 विषय के बारे में जो हम भागवतम में देखने जाएंगे, जो सेकेंड कैंटो में जो श्लोक हमने कवर किया था जो अत्र सर्गो विसर्गश्च, तो उसमें जो 10 चीजों के बारे में जो हमें भागवतम में हम देखेंगे भागवतम में। तो ऐसा बोलते हैं कि जो 10 जो चीज है जो सर्ग विसर्ग, तो हर एक कैंटो में हर एक कैंटो का अलग अलग एक एक विषय उनको मतलब हर एक कैंटो में हमें देखने मिलता है। तो ये जो थर्ड कैंटो है इसमें ये जो सर्ग है मतलब भगवान का जो क्रिएशन है उसके बारे में हम ये पूरे थर्ड कैंटो में हम इसको देखेंगे। पूरे सर्ग क्या है, भगवान का क्रिएशन कैसे भगवान ने इस सृष्टि को क्रिएट किया हुआ है, उसके बारे में हम ये थर्ड कैंटो में पढ़ेंगे। और ये जो थर्ड कैंटो है इसको 5 भागों में बांटा गया हुआ है। जैसे कि पहले जो 4 चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर टू 4th चैप्टर, जिसमें हम लोग उद्धव जी, विदुर जी और मैत्री मुनि इसके बारे में हम देखेंगे, उनका जो संवाद है। और फिर 5th चैप्टर से जब हम 12th चैप्टर में जब जाएंगे तो उसमें विदुर जी और मैत्री मुनि के बीच में ये जो सर्ग भगवान का जो क्रिएशन है उसके बारे में वो डिस्कशन करेंगे फ्रॉम 5th to 12th चैप्टर। फिर उसके बाद जो थर्ड पार्ट है थर्ड कैंटो का, जिसमें 13 चैप्टर टू 19 चैप्टर, जिसमें हम लोग वराह अवतार के बारे में हम देखेंगे। वराह अवतार की लीला मतलब वो पूरा लीला जो है वो प्रसंग हम लोग 13 to 19 चैप्टर में कवर करेंगे।
फिर इन द फोर्थ पार्ट ऑफ थर्ड कैंटो, दैट इज फ्रॉम 20th चैप्टर टू 24th चैप्टर, जिसमें हम विदुर जी डिस्कस करते हैं मैत्रेय मुनि से स्वयंभु मनु के बारे में। और वहां पे इस स्वयंभु मनु है, उनके जो डायनास्टी है उसके बारे में, जिसमें उनके एक पुत्री के बारे में यहाँ पे डिस्कशन होगा ये चैप्टर में, फ्रॉम 20th टू 24। उनका नाम था देहहोती, जिन्होंने करदम मुनि से विवाह किया था, उनके बारे में डिस्कशन होगा। एंड एट द एंड जो फिफ्थ पार्ट है थर्ड कैंटो का, दैट इज 25 टू 33 श्लोका, जिसमें भगवान कपिल देव जी उनके शिक्षा के बारे में हमें डिस्कस करेंगे। तो ये जो थर्ड कैंटो है और 33 चैप्टर का, इसमें 5 भागों में इसको बांटा गया हुआ है। और जैसे कि हमने अभी ये जो थर्ड कैंटो का जो फर्स्ट चैप्टर हमने कवर किया है, तो फर्स्ट चैप्टर में जो फर्स्ट चैप्टर का जो शीर्षक जो था विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न, तो हमने कल जैसे कि हिज ग्रेस विश्वम्बर प्रभु जी ने बहुत इसको, मतलब जो स्टार्टिंग के जो चैप्टर है, स्टार्टिंग के जो श्लोक है, ये जो फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट श्लोका टू 24 श्लोका, जिसमें विदुर जी के बारे में, मतलब विदुर जी कैसे, मतलब अलग अलग तीर्थ स्थान पे उनका आगमन हुआ, अलग अलग तीर्थ स्थान पे जाकर। तो आज हम लोग जो श्लोक है 25 टू 45 जो श्लोका है जो फर्स्ट चैप्टर में, उसमें ये जो सीन जो आ रहा है कि जैसे मतलब विदुर जी जब यमुना तट पे पहुंचते हैं, तो जैसे ही वो यमुना तट पे पहुंचते हैं तो उनको उद्धव जी मिलते हैं वहां पे, तो उन दोनों का वहां पे भेंट होता है। और फिर आज का जो श्लोक है जो 25th श्लोका है, जिसमें जैसे उनका भेंट होता है उद्धव जी का, तो वो आपने एक दूसरे को आलिंगन करते हैं वहां पे, तो दैट इज इन 25th श्लोका। फिर उसके बाद जो 26 श्लोका से जो 42 जो श्लोका है, जिसमें विदुर जी यदुवंशी के बारे में और कुरुवंशी के बारे में, कुरुवंशी के राजा, यदुवंश के राजा के बारे में, वहाँ के जो निवासी है उनके बारे में, उनके जो कुशलता और वो कैसे है उसके बारे में पूछते हैं। फिर आखिर के जो 3 श्लोका है फ्रॉम 43 टू 45, जिसमें एक क्वेश्चन विदुर जी ये भी पूछते हैं कि भगवान स्वयं जो कृष्ण है वो स्वयं भगवान है, तो फिर उन्होंने डायरेक्टली मतलब कुरुवंशी को क्यों नहीं दंड दिया, जिन्होंने इतना कुछ अत्याचार किए, तो उन्होंने डायरेक्टली वो कार्य क्यों नहीं किया। फिर देन फिर 44 श्लोका में हमने ये कवर किया था कि 44 और 45 श्लोका में ये बताया जा रहा था कि भगवान के इनकारनेशन, जो भगवान ने क्यों यहाँ पे अवतार लिए, और उसके बाद भगवान का जो ग्लोरिफिकेशन है वो 2 श्लोक में ये कवर करते हैं। तो अगर हम 26 श्लोका से अगर स्टार्ट करते, 25 क्या श्लोका था कि जिसमें विदुर जी और उद्धव जी एक दूसरे, जब वो आमना सामना होता है उनका, तो वो एक दूसरे को आलिंगन करते हैं। इन दैट 25 श्लोका हमने वो कवर किया था। देन 26 श्लोका में विदुर जी उद्धव जी से यहाँ पे अभी यदुवंशी के बारे में पूछ रहे हैं, मतलब उनकी कुशलता के बारे में। तो फर्स्ट उन्होंने भगवान कृष्ण और भगवान बलराम जी के बारे में पूछते हैं कि भगवान कृष्ण और भगवान बलराम जी कैसे है। तो उस श्लोक के पर्पट में प्रभुपाद जी हमें बलराम जी, मतलब भगवान कृष्ण और बलराम जी में कोई अंतर नहीं है, उसके बारे में हमको समझाते हैं कि कैसे। हमने ये पार्ट का पहले भी कवर किया था कि जब भगवान का जो पहला जो विस्तार है वो भगवान बलराम जी है, फिर उसके बाद अलग अलग विस्तार होते हैं, जैसे कि कारुणोदय का विष्णु, गर्भोदय का विष्णु, महाविष्णु, ये सब विस्तार होते हैं। तो प्रभुपाद जी उस पर्पट में बताते हैं कि कैसे गर्भोदय के विष्णु, जिनके कमल नाभि से कमल नाभि से ब्रह्मा जी का उत्पन्न हुआ है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं 26 गर्भोदय के विष्णु से, तो गर्भोदय का जो विष्णु है वो भगवान बलदेव जी के ही विस्तार है, उनके स्वांश अवतार है। तो इसके बारे में प्रभुपाद जी 26वें श्लोका नंबर में बताते हैं।
फिर जब 27 श्लोका में फिर उद्धव जी भगवान के जो पिता है वसुदेव जी के बारे में पूछते हैं, और वसुदेव के बारे में पूछते हैं, और उस पॉइंट में प्रभुपाद जी हमें वसुदेव जी जो है उनके पूरा मतलब उनके जो डायनास्टी है, मतलब उनकी जो बहन, जैसे कि प्रभुपाद जी पॉइंट में बताते हैं कि जो भगवान कृष्ण के पिता वसुदेव के 16 पत्नियां थे, जिनमें से एक नाम था रोहिणी, उनका दूसरा भी नाम है पौरवी, जो बलदेव के माता थी रोहिणी, और विदुर उनकी बहन थी, जो ये जो रोहिणी है उनका जो भाई है विदुर है, और विदुर जी के जो वसुदेव जो है, इसलिए वसुदेव विदुर की बहन के पति थे, और वे दोनों साले बहनोई थे। और वसुदेव की जो बहन है, वसुदेव की जो बहन कुंती महारानी, उनकी विवाह विदुर जी के जो भाई है पांडु, उनसे उनका विवाह हुआ था। तो उसी तरह से वसुदेव विदुर के साले थे। तो वह डिस्कशन मतलब उसके बारे में प्रभुपाद जी हमें 27 श्लोका में हमें बता रहे हैं। फिर 28 श्लोका में फिर विदुर जी भगवान के जो पुत्र है प्रद्युम्न के बारे में यहाँ पे उनके बारे में पूछते हैं कि वो कैसे है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो प्रद्युम्न जो है वो पूर्व जन्म में कामदेव थे, और इसका हमें विवरण प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि कृष्ण संदर्भ में इसका विस्तार से हमें बताया गया है कि ये जो प्रद्युम्न जो है वो कैसे, मतलब उनका पूर्व जन्म के बारे में बताते हैं कि कैसे वो कामदेव थे, उसके बारे में कृष्ण संदर्भ में यहाँ पे बताया गया हुआ है। तो वो प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं। फिर 29 श्लोका में यहाँ पे 29 श्लोका में हमें उग्रसेन के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है, उग्रसेन के बारे में। तो उसमें ऐसा बताया जाता है कि जो यदुवंशी जो है, यदुवंशी के अलग अलग जातियां हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम इस अनुवाद में देखेंगे उनके अलग अलग जो यदुवंशी है उनके अलग अलग जातियों के बारे में आप बता रहे हैं कि उसमें सात्वता है, वृष्णि है, भोज वंश है और दाशर्व है। तो अलग अलग जातियों के बारे में बताते हैं। और ये जो उग्रसेन जो है वो भोज वंश के सदस्य थे। तो उसके बारे में यहाँ पे इस 29वें श्लोका में बताया जा रहा है अनुवाद में। फिर हम जब 30 श्लोका में आते हैं तो 30 श्लोका में यहाँ पे भगवान के और एक पुत्र जिनका नाम है सांबा, तो उसके बारे में यहाँ पे विदुर जी पूछ रहे कि उनके वो कैसे है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं कि ये जो सांबा जो है यह पिछले जन्म में शिव जी की जो पत्नी के गर्भ से कार्तिकेय के रूप में उनका जन्म हुआ था। तो वही जो कार्तिकेय है उनका जो मतलब आगे जाके वो जामवंती, जो भगवान की जो पत्नी जामवंती के गर्भ से उत्पन्न हुआ, वही ये जो सांबा जो है उसके बारे में पूछ रहे हैं। फिर उसके बाद अगर हम 31 श्लोका में आते हैं तो 31 श्लोका में यहाँ पे सात्यकी के बारे में, उनका दूसरा नाम है युदान, उसके बारे में विदुर जी यहाँ पे पूछ रहे हैं कि ये जो सात्यकी जो है युदान कौन है। तो अगर हम 31 ये जो युदान है इसका विवरण हमें भगवत गीता में भी मिलता है। जब हम पहले अध्याय का जो 4था जो श्लोक है उसमें युदान विराटस्य द्रुपदस्य, तो वो जो श्लोक है उसमें ये युदान का नाम आता है जो सात्यकी है। तो ये बताया जाता है कि ये जो युदान है वो बहुत बड़े श्रेष्ठ योद्धा है और भगवान से वो बहुत निकट थे। और यहाँ पे बताते हैं कि जो यदुवंशी जो है, यजुवंशी में जो एक सात्यक, जैसे हमने देखा था कि जो अलग अलग जातियां हैं उसमें एक जाति आती है सात्यक। तो उस सात्यक जो जाति है उसमें एक राजा थे, राजा महाराजा शीण बोल के, और ये जो महाराजा शीण के जो पुत्र है उनका नाम था सात्यक, और वही सात्यक के पुत्र बने युदान। तो यह उनका बैकग्राउंड है कि ये उनका नाम उसके लिए सात्यकी पड़ा बिकॉज उनके जो पिता का नाम था सात्यक। तो उनके बारे में, ये जो युदान के बारे में यहाँ पे विदुर जी पूछ रहे थे उद्धव जी से।
तो इस पपट में बिकॉज प्रभुपाद जी इस पपट में ऐसे समझाते हैं कि कैसे जो जैसे युवदान जो है भगवान कृष्ण के कितने निकट थे, तो उसी तरह से प्रभुपाद जी अपने पपट में समझाते हैं कि ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं वो ब्रह्म सुख के इसमें सब कुछ त्याग देते हैं। और जैसे कि प्रभुपाद जी उसमें एक पार्ट में समझाते हैं कि जैसे कि भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है, तो अंतरंगा शक्ति में प्रवेश करने के लिए बहुत सारे जो योगी जन हैं, जैसे यम नियम ऐसे ये सब करने के बावजूद भी वो भगवान की जो अंतरंगा शक्ति में अंतरंगा शक्ति में ये नहीं हो सकते, जा नहीं सकते। वही भक्तगण जो है वो आसानी से इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके बारे में प्रभुपाद जी पॉपट में कवर अप करते हैं। फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं आगे 31 श्लोका के बाद जो 32 श्लोका जो है जिसमें प्रभुपाद अपने विदुर जी उद्धव जी से अक्रूर के बारे में पूछते हैं। या इन दैट या ओके 32 श्लोका में अक्रूर के बारे में पूछ रहे विदुर जी। फिर एंड 33 श्लोका में देवकी के बारे में भी पूछते हैं कि ना, जो देवक राजा की जो पुत्री है उसके बारे में भी वो पूछ रहे कि वो कैसे है, वो कुशल है कैसे, उसके बारे में 33rd श्लोका में पूछ रहे हैं। एंड इन 39 इट्स अनिरुद्ध के बारे में पूछ रहे, फिर युधिष्ठिर महाराज के बारे में पूछ रहे, भीम के बारे में पूछ रहे, फिर अर्जुन के बारे में पूछ रहे। एंड वो एक पार्ट में वो नकुल और सहदेव के बारे में पूछते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी एक दो प्रसंग के बारे में यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य बताते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि ये जो नकुल और सहदेव जो है वह देखेंगे वसुदेव जी के जो एक दूसरी पत्नी है जिनका नाम था माद्री, तो उनके जो पुत्र है उसके बारे में भी यहाँ पे पूछते हैं। इन द 39th अगर हम श्लोक देखते हैं या ओके, तो यहाँ पे ये जो माद्री जो है उसके जो पुत्र है उसके बारे में यहाँ पे पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ये समझाते हैं कि ये जो पांडव जन थे, हालांकि ये जो पांडव के जो जैसे कि युधिष्ठिर महाराज हो गए, अर्जुन हो गए, भीम हो गए, ये सब तो कुंती महारानी के पुत्र है। और ये जो माद्री, ये जो नकुल और सहदेव ये माद्री के पुत्र थे। फिर भी यहाँ पे बता रहे कि फिर भी वो ये जो पांडव जन थे इनके बहुत अच्छे से देख रहा, मतलब उनके बहुत अच्छे से उनकी मतलब बहुत उनके अंदर उनके बीच में बहुत अच्छा तालमेल था। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल देते आंखों का, मतलब आंखों को किस तरह से एक जो पलक है, आंखों का जो पलक है उसको किस तरह से प्रोटेक्शन करती है, तो उसी तरह से ये जो पांडव थे युधिष्ठिर महाराज, भीम, अर्जुन, ये सब नकुल और सहदेव को उसी तरह से वो प्रोटेक्ट करते थे। तो यहाँ पे एक चीज ये भी बता रहे हैं प्रभुपाद जी, जैसे कि एक प्रसंग यहाँ पे बताते हैं कि किस तरह से ये जो पांडव जो थे उन्होंने किस तरह से अपना जो अधिकार था उसको किस तरह से उन्होंने दुर्योधन से वापस छीन लिया। तो उन्होंने यहाँ पे प्रभुपाद जी एक संदर्भ ये बताते कि जैसे कि एक गरुड़ थे, वह जो राजा इंद्र स्वर्ग के राजा इंद्र से वो जो अमृत है उसको कैसे उन्होंने छुपा लिया था, कैसे उन्होंने उसको ले लिया था, उसके वो एक प्रसंग यहाँ पे वो कवर करते हैं। तो ये जो प्रसंग जो आता है जिसमें ये जो गरुड़ जो थे इनको यहाँ पे इनको ये बताया जा रहा है सुपर्णा। तो ये जो सुपर्ण, इनको क्यों ऐसा नाम पड़ा गरुड़ जी को, तो सुपर्ण जो थे जैसे कि सुपर्ण का अर्थ यहाँ पे बताया कि जो पंखधारी जो पक्षी है उसको सुपर्ण कहते हैं।
और ये जो सुपर्ण का नाम सुपर्ण का नाम गरुड़ जी को देवता लोग ने प्रदान किया था। इसका भी एक पीछे एक छोटा सा एक स्टोरी यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि गरुड़ के जो माता जो थी विनीता थी, और विनीता ये दूसरी कोई नहीं, दक्ष की पुत्री है। और जैसे कि दक्ष के जो महाराज दक्ष के 13 कन्या थी, तो उसमें जो ये जो विनीता जो है, और एक दूसरा जो दूसरी उनकी एक कन्या थी, उनका नाम था कुर्द। उनका नाम था विनीता, और कुद्र बोल के उनका एक नाम था। तो ये जो 13 जो कन्या थी, उनका जो विवाह उन्होंने कश्यप मुनि से किया होता। उसमें से जो 2 पुत्रियां हैं, एक विनीता और एक कुर्द। तो इसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो विनीता जो है, जब कश्यप मुनि ने कुर्द, उनकी जो दूसरी पुत्री है, उससे पूछा, मतलब इनकी जो पत्नी है कुर्द, उनसे पूछा कि कुद्र बोला जाता है, तो उनसे पूछा कि भाई आपका क्या मतलब आप मेरे से क्या अपेक्षा करती हो। तो कुद्र ने वहां पे बताया कि माता कुद्र ने बताया कि मुझे आपसे 1000 संतान की प्राप्ति चाहिए, तो जो बहुत बलशाली हो, ऐसे 1000 संतान की प्राप्ति मुझे प्राप्ति चाहिए करके बोलते हैं। तो वहां पे कश्यप मुनि जी उनको वरदान देते हैं, और उन्हें ये जो कुद्र को सर्पों की माता बना देते हैं। मतलब ये जितने भी सर्प है उनके माता है कुद्र। फिर जब वो कश्यप मुनि विनीता के पास आते हैं, तो विनीता से भी पूछते हैं कि आपको क्या मेरे से अपेक्षा है। तो वहां पे विनीता बोलती है कि जैसे आपने आपकी जो दूसरी पत्नी कुद्र को, माता कुद्र को आपने ऐसा उस वरदान जो दिया, उसी तरह से मुझे भी वैसा वरदान मुझे दीजिए करके माता विनीता बोलती है। तो माता विनीता को कश्यप मुनि जी ने वरदान देते कि आप जो पक्षियों के जो पक्षी हैं उनकी आप माता बन जाइए। तो उसके वजह से गरुड़ जो है, गरुड़ के जो माता है वो विनीता है, वो क्योंकि विनीता जो है पक्षियों के माता थी। फिर ऐसा कुछ प्रसंग होता है जिसमें कि ये जो विनीता जो है उनको मतलब वो हारना पड़ता है, मतलब कुछ ऐसा प्रसंग में उनका पराजय होता है, और उनको वो जो दासित्व है उसको स्वीकार करना पड़ता है कि वो दासी बन जाए। और उसी तरह से उनके जो पुत्र है गरुड़ जी, उनको वो दासित्व को स्वीकार करना पड़ता है, बिकॉज उन्होंने कुछ ऐसे प्रसंग में वो हार जाते हैं। फिर जब ये जो गरुड़ जी है, जब सर्पों के पास जाते हैं, कुद्र के जो उनके जो संतान है उनके पास जाते हैं, और उनको बोलते हैं कि मुझे ये जो दासित्व है, ये जो आपने हम लोग को ये जो दासित्व का जो प्रदान किया है, मुझे इससे मुक्त करिए, ऐसा करके वो बोलते हैं। तो ये जो सर्प है जो थे, वो फिर ये जो गरुड़ जी से बोलते हैं कि अगर आपको अगर ऐसा इससे मुक्त होना चाहते हैं, तो आप एक काम करिए, स्वर्ग में जाके वो जो स्वर्ग में जाके आप हमें ये प्रदान करिए, क्या अमृत आप हमें वहां से लेके आके दीजिए करके उनको बोलते हैं। जो सर्प जो है ना, वो इसको गरुड़ जी को बोलते हैं। तो फिर गरुड़ जी फिर यहाँ पे स्वर्ग में जाते हैं। वहां पे ये जो अमृत जो है वो ऐसे जगह पे रखा हुआ रहता है जहाँ पे कोई भी नहीं जा सकते, तो उसको वो लेके आके ये जो सर्पों को देते हैं। तो इसके वो जो प्रसंग है यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे किस तरह से ये जो गरुड़ जी है वो जो अमृत को लेके आते हैं स्वर्ग के राजा से बचाकर। तो उसी तरह से ये जो पांडव लोग भी है, दुर्योधन से अपना जो राज्य है उसको वो वापस ले लेते। तो वो प्रसंग यहाँ पे प्रभुपाद जी 39 श्लोका में बताते हैं। फिर जो 40 श्लोका है जिसमें हम देखते हैं कि कुंती महारानी के बारे में विदुर जी यहाँ पे पूछ रहे हैं उद्धव जी से कि कैसे जो विदुर जी जो कुंती महारानी है
क्या प्रथा अब भी जीवित है, ऐसे पूछते हैं। बिकॉज विदुर जी को पता था कि कितने मतलब परिश्रम से, मतलब कितना उन्होंने कुंती महारानी ने परिश्रम किया और कैसे वो जीवित रहे, कितने उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स आए फिर भी वो जीवित रहे। तो वही वो पूछ रहे हैं यहाँ पे उद्धव जी पूछते हैं विदुर जी पूछते हैं उद्धव जी से कि क्या वो जीवित है अब भी। तो यहाँ पे फिर यहाँ पे इस श्लोक में इसके बारे में बताते हैं कि पांडु के बारे में भी बताते हैं कि किस तरह ये यहाँ इस श्लोक में प्रभुपाद जी इसको कवर करते हैं कि जो पहले जो पतिव्रता स्त्री थी वो कैसे, मतलब जब पति का जब स्वर्गवास होता है, पति जब अग्नि में जलता है तो उस समय पति जो पत्नी है वो भी अग्नि में वो प्रवेश हो जाती है। तो आज के जो समय में, मतलब कलयुग का जब समय, मतलब कलयुग अभी आरंभ हुआ है, कलयुग के समय में ये कलयुग को इसको वर्जित करा दिया। ये जो कार्य इसको वर्जित किया हुआ है कलयुग में। और यहाँ पे प्रभुपाद जी ये भी समझाते हैं कि किस तरह से कुंती महारानी के बारे में बताते हैं और पांडु के बारे में बताते हैं कि उनका एक, मतलब उनके पूरे लाइफ में उन्होंने एक ये जो उनका जो अच्छा जो था, मतलब उनके लाइफ में उन्होंने एक अच्छा कार्य ये भी हुआ था कि उन्होंने पांडु जी से शादी, उनका जो विवाह है वो पांडु से हुआ था। तो उसके बारे में वो बताते हैं। फिर इन द 41 जो श्लोका है उसमें यहाँ पे धृतराष्ट्र के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो विदुर जी है धृतराष्ट्र के बारे में भी पूछते हैं कि जब विदुर जी जब धृतराष्ट्र को और उनके पुत्र को समझाने गए थे कि मतलब आप जो द्वेष कर रहे हैं पांडु पुत्रों से और ये सब जो भी कुछ हो रहा है वो सही नहीं है, तो उनको सलाह देने गए थे विदुर जी अपने धृतराष्ट्र को और उनके पुत्रों को, पर उन्होंने उनकी सलाह नहीं मानी और उनको वहां से जाने के लिए कहा, मतलब आप हमेशा के लिए इस महल से आप चले जाइए। तो वो बता रहे कि यहाँ पे विदुर जी पूछ रहे उद्धव जी से कि मतलब इतने, मतलब ऐसे कार्य करने के बाद भी धृतराष्ट्र जो है वो उसके बारे में पूछ रहे कि वो क्या कर रहे हैं, मतलब वो उनका क्या हालत, उनका क्या स्थिति है उसके बारे में विदुर जी यहाँ पे उद्धव जी से पूछ रहे हैं। फिर इन दैट 42nd श्लोका में जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये अभी जो संवाद जो हो रहा है विदुर जी और उद्धव जी के बीच में, कि कुरुवंशी के बारे में उन्होंने पूछा, यदुवंशी के बारे में पूछा। फिर उसके बाद विदुर जी अपनी जो खुद की अवस्था है उसके बारे में बोल रहे इन दी 42nd श्लोका में, जिसमें वो बोलते हैं कि जब मैं महल में जब था तो मतलब सारी जो सुख सुविधा मुझे प्राप्त हुआ था, सारे जो सुख सुविधा, और उस समय मतलब मेरे सर के ऊपर बहुत सारे बोझ थे, बहुत सारे टेंशन थे। पर जब मैं इससे बाहर निकला और मैं सारे जगह पे जब भ्रमण किया तो अब मतलब मुझे वो पूरे मतलब मेरे अंदर कोई चिंता नहीं है। जो चिंता मैं जब मैं महल में जब था, उनके बीच में जब था, तो जो चिंता थी अब मेरे अंदर वो चिंता नहीं है। अभी मेरे ऊपर वो जो चिंता है वो नहीं है, और वो पूरी तरह से भगवान पर वो आश्रित हो गए थे, मतलब पूरी तरह से भगवान के ऊपर वो डिपेंड हो गए थे अभी। तो उनका जो अवस्था है वो बता रहे कि कैसे, मतलब जब वो अलग अलग जो जंगलों से वो गुजरे, विदुर जी जब अलग अलग जंगलों से गुजरे, तो देखते कि जैसे कि आज हम देखते हैं कि कैसे हम ट्रांसपोर्टेशन यूज करते हैं, तो हम लोग गाड़ियों से वगैरह जाते हैं। तो उस समय वो कुछ व्यवस्था नहीं थी, तो वो अलग अलग जंगल से उनको गुजरना पड़ता था। और जब वो गुजरे तो कितने भयानक, जब वो पशु जो थे जो जंगलों में, तो उनसे उनको कुछ प्रभावित नहीं हुआ, बिकॉज वो पूरी तरह से भगवान के ऊपर डिपेंड हो गए थे। तो वह उनकी जो स्थिति है वो 42nd श्लोका में बताते हैं।
फिर जो 43rd श्लोका में वो खुद क्वेश्चन पूछते हैं विदुर जी कि भगवान कृष्ण भगवान होते हुए भी उन्होंने मतलब उन्होंने क्यों मतलब डायरेक्टली कुरुओं को दंड क्यों नहीं दिया। तो इसमें प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बहुत अच्छे से समझाते हैं कि किस तरह से कि वो चाहते थे भगवान उन्होंने यहाँ प्रभुपाद जी ने अपने जो तात्पर्य में बताते हैं कि एक तो वह हमेशा भक्तों को मतलब भक्तों को आगे करते, जो भी कार्य करते उसका श्रेय वो भक्तों को देना चाहते हैं। तो वो प्रभुपाद जी यहाँ पे समझाते हैं। और एक ये प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाते हैं कि किस तरह से वो चाहते थे कि जो लोग थे जो भी दुष्कर्म जो लोग थे वो एक ही जगह पे इकट्ठा हो, ताकि वो एक ही जगह पे वो सबका वहां से साफ कर दे सबको। तो वह प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे, जैसे कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में सब लोग एक ही जगह पे इकट्ठा हो गए थे, तो उस तरह से उनको बहुत आसानी हो गया कि एक ही मतलब एट अ टाइम वो इन सबको एक मार दे। तो वो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाते हैं। फिर यहाँ पे प्रभुपाद जी इन द लास्ट श्लोका ऑफ दिस चैप्टर 45th श्लोका में यहाँ पे भगवान का जो कीर्तन यहाँ पे गाया जा रहा है कि किस तरह से भगवान के बारे में यहाँ पे बता रहे विदुर जी कि जो कोई भी उनकी शरणागत में होते हैं, भगवान के शरणागत में होते हैं, तो उनको आसानी से भगवत धाम की प्राप्ति यहाँ पे होती है। तो और ये सिर्फ शुद्ध भक्तों के द्वारा ही होता है। तो प्रभुपाद जी इसमें यहाँ पे जो होली प्लेसेस है तीर्थाटन के बारे में बोलते हैं कि बिकॉज विदुर जी भी मतलब अलग अलग तीर्थों से गुजरते हुए अभी यमुना के तट पर आके पहुंचे, तो उसके बारे में यहाँ पे प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि ये जो तीर्थाटन का उद्देश्य है भगवान का निरंतर स्मरण करना है। मैं सिर्फ ये जो तात्पर्य है, ये जो छोटा सा एक तात्पर्य इसको मैं पढ़ना चाहूंगा, जहाँ पे प्रभुपाद जी तीर्थाटन के बारे में बताते हैं कि तीर्थाटन का जो उद्देश्य है भगवान का निरंतर स्मरण करना है, इसलिए भगवान तीर्थी कीर्ति कहलाते हैं। तीर्थ स्थान की यात्रा करने का उद्देश्य भगवान की महिमा के गायन का अवसर प्राप्त करना है। आज भी यद्यपि समय बदल चुका है, फिर भी तीर्थ यात्रा के अनेक स्थल है। उदाहरणार्थ मथुरा या तथा वृंदावन में जहां हमें ठहरने का अवसर प्राप्त हुआ है, लोग प्रातःकाल 4 बजे से जगकर रात होने तक किसी न किसी रूप में भगवान की महिमा के गायन में लगे रहते हैं। ऐसे तीर्थ स्थान की शोभा यहाँ है कि मनुष्य को स्वतः भगवान के पवित्र महिमा का स्मरण हो जाता है। उनका नाम, यश, गुण, रूप, लीलाएं तथा साज सामग्री भगवान से अभिन्न है। अतएव भगवान की महिमा के कीर्तन से भगवान की साकारता का आह्वान होता है। किसी भी समय यहाँ कहीं भी शुद्ध भक्तगण मिलकर भगवान की महिमा का कीर्तन करते हैं तो निस्संदेह भगवान आकर उपस्थित होते हैं। भगवान ने स्वयं कहा है कि जहां उनके शुद्ध भक्त उनकी महिमा का गायन करते हैं वहां वे सदैव निवास करते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद के अंतर्गत विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न नामक प्रथम अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो ये जो लास्ट पार्ट है जिसमें प्रभुपाद जी जो होली प्लेसेस है उसके बारे में बता रहे कि मथुरा वृंदावन कितने इंपॉर्टेंट है और भक्त यहाँ पर भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान का यश गान गुण यहाँ पर जाके स्मरण करते हैं ताकि वो आसानी से भगवत धाम जा सके। तो वो प्रभुपाद जी यहाँ पे इस तात्पर्य में बताते हैं और उसके बाद प्रभुपाद जी इस पहले जो चैप्टर है उसको समाप्त करते हैं। तो यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। तो ये जो पूरा जो चैप्टर है जिसमें विदुर जी उद्धव जी से प्रश्न पूछते हैं, यदुवंशी कुरुवंशी के बारे में पूछ रहे कि उनकी कुशलता के बारे में पूछ रहे, और कल का जो चैप्टर है 2nd चैप्टर जिसमें अभी स्मरण करेंगे उद्धव जी, मतलब जब ये पूछ रहे विदुर जी उद्धव जी से कि कैसे है वहां के लोग, तो उसको स्मरण करते हुए फिर कल के जो चैप्टर जो 2nd चैप्टर है जिसमें उद्धव जी अभी आंसर देते हैं विदुर जी को, कि उसके बारे में हम कल से देखेंगे। तो यहाँ पे मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और
मैंने प्रयास किया कि मतलब जो कुछ मतलब प्रभुपाद जी ने अपने अलग अलग तात्पर्य में बहुत कुछ बताया है, मैं प्रयास किया कि उसको कट शॉर्ट में बताने का यहाँ पे प्रयास किया। और अगर मुझसे कुछ गलती हो तो मुझे माफ कर देना। हालांकि डेफिनेटली आई डिड सो मेनी मिस्टेक्स हियर, बट मैंने वही प्रयास किया, जो कुछ मैंने सुना वही यहाँ पे बोलने का प्रयास किया। तो यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, सभी एकत्रित भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। अगर किसी को कुछ यहाँ पे कमेंट ऐड करना है इस चैप्टर का, सो दे कैन वेलकम। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू सर्वदेव प्रभु, बहुत अच्छा समराइज किया प्रभु। और पूरा आज जो है हमारा सारा अभी तक जितने हम लोगों ने चैप्टर किए थे सारा रिवीजन हो गया हम लोगों का, तो थैंक यू फॉर दैट। कल से हम लोग फिर से नॉर्मल अपना जो जैसा हम श्लोका पढ़ रहे हैं विल बी स्टार्टिंग दैट। तो इसमें खाली मैं एक मतलब तुम्हारा एक अच्छा एक ये था कि यू नो कि कुछ मिस्टेक हुआ रहेगा मैं, तो डूइंग मिस्टेक इज नॉट इम्पोर्टेंट बट टू बी सिंसियर इज इम्पोर्टेंट। तो हाँ, हम लोग सभी लोग छोटा मोटा गलती करते हैं, नॉट प्रॉब्लम। खाली इसमें एक चीज हमें जो नाम जो था उसमें जो उनका था एक जो तुमने बताया, एक विनती और दूसरा जो नाम है उनका नाम है, वाइफ का नाम है कद्रू। आई थिंक यू सेड समथिंग एल्स। तो जो विनीता है वो गरुड़, जितने भी पक्षी हैं हम देख रहे हैं, स्पैरोज देख रहे हैं, चील, वल्चर, ईगल, जो जितने भी पक्षी हैं वो इनसे आए हैं विनीति से। इसके और गरुड़ जी उनमें मुख्य है, इसके लिए उनको गरुड़ जी को वैनते भी कहा जाता है। और जितने भी सर्प जाति है वो कद्रू माता से आई है। जितने भी इस प्रकार के हम लोग एनाकोंडा हो या छोटे छोटे हो या कोबरा हो, वो सब उनसे उत्पत्ति हुआ है। तो उनका नाम है कद्रू। और शायद मेरा ध्यान नहीं था, मैंने पूरी तरह से सुना नहीं, लेकिन उसमें जो आपस में वो जो अमृत वाला जो था वो भी तुमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। उसमें आई डोंट नो वेदर मतलब मैं मेरा पूरा ध्यान नहीं था, जो स्टिल आई वुड लाइक टू ऐड इसमें कि वो जो है दोनों में एक बार ये होता है, दोनों एक दूसरे से बहुत क्या बोलते हैं ना, जेलसी जो रहता है, स्त्रियों का स्वभाव है। तो वो इंद्र का घोड़ा, आई थिंक इंद्र का घोड़ा देखते हैं और विनीति माता कहती है कि ये सफेद घोड़ा है और कद्रू कहती है नहीं ये काला घोड़ा है। तो उस चक्कर में वो बोलते हैं नहीं, और इतना हो जाता है कि उन्हें चैलेंज लग जाता है। तो वो बोलते हैं कि अगर तुम हार गई तो क्या? बोला हार गई तो मैं पूरा जीवन तुम्हारा दासी बन के रहूंगी। तो बाद में जब कद्रू को पता चलता है कि वो तो सफेद है, तो वो अपने पुत्रों को, सारे जितने भी सर्प हैं उनको बोलते हैं उस घोड़े को तुम अपने आप को तुम उसे लपेट लो। तो जितने काले जो सर्प थे वो जाके उनसे लपेट लेते हैं। फिर दूर से जो लोग जाके देखते हैं बोलते हैं अरे ये घोड़ा तो काला है करके। और ये फिर मतलब जो है विनीति है वो समझ जाती है कि अरे ये तो घोड़ा काला है, तो वो बोलते मेरे से कोई गलती हो रही है। लेकिन गरुड़ जी इज वेरी स्मार्ट, उनको समझ में आता है एंड ही देन पूरा ये जो भांडा फोड़ कर देते हैं कि ये सफेद ही घोड़ा है। एंड बहुत अच्छा वो स्टोरी है। तो दैट श्योर यू मस्ट हैव एलैबोरेटेड। तो खाली ये एक जो चीज था आई जस्ट वांटेड टू हाईलाइट कि वो जो घोड़ा था तो कैसे मतलब वो अपने द्वेष के प्रति के चलते उन्होंने वो सफेद घोड़े को काला बना दिया। सो दैट इज समथिंग वेरी आई वांटेड टू हाईलाइट। हरे कृष्णा। थैंक यू सर्वदेव प्रभु, थैंक यू फॉर दैट। और किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो या कोई डाउट है तो हम लोग लेते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सो थैंक यू वंस अगेन। और कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एंड जैसे गोपी मनोहर प्रभु जी ने मैसेज में डाला हुआ है रिगार्डिंग कल कुछ अलग होने वाला है कल से। सो ऑलरेडी गोपी मनोहर प्रभु जी ने एक्सप्लेन किया उसके लिए। सो वी विल ऐड दैट
मतलब बहुत अच्छा प्रभु जी ने कुछ अरेंजमेंट किया है जिसमें हम और प्रभुपाद जी का बुक्स और ऐड कर सके, पढ़ सके उसके लिए। सो थैंक यू गोपाल प्रभु जी। हरे कृष्णा।